नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। गोरखपुर महानगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए हैं और वो मुख्यमंत्री के सपनों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर, नौसड़, लखनऊ और वाराणसी मार्ग पर अवैध रूप से प्राइवेट गाड़ियों ने कब्जा जमा रखा है और भरमार सवारियों को बैठाकर मनमाना किराया भी वसूला जाता है, लेकिन संबंधित विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। गोरखपुर शहर का विस्तारीकरण 2018 से शुरू हो गया था। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए गोरखपुर से भारत के सभी शहरों के लिए रेल सेवा है और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें तमाम अन्य राज्यों से भी गोरखपुर के लिए आती हैं। ऐसी स्थिति में गोरखपुर के राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगा रही हैं। गोरखपुर से विभिन्न बड़े प्रदेशों को जाने वाले एक डबल डेकर बस और गोरखपुर से खासकर लखनऊ जाने वाली अवैध रूप से टैक्सियों की यूपी की बात की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि गोरखपुर एयरपोर्ट, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर, नौसड़, लखनऊ और वाराणसी मार्ग पर अवैध रूप से प्राइवेट गाड़ियों ने कब्जा जमा रखा है और सवारियों को भर के मनमाना किराया वसूला जाता है। कुछ लोगों ने बकायदा डिपो के नाम पर ट्रैवल एजेंसी के नाम पर बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैवल एजेंसी का बोर्ड भी लगा दिया है और खुद टिकट भी बनाने लगे हैं। इस विषय में गोरखपुर के आरटीओ संजय कुमार झा का कहना है कि जल्द ही हम इस तरह का एक बड़ा व्यापक अभियान चलाएंगे जिसमें ऐसे वाहनों के खिलाफ और उनके स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक बसों के अड्डे के बारे में आपने पूछा है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से कवर्ड जो बसें गोरखपुर से विभिन्न स्थानों के लिए जाती है, वह नौसड़ से जीरो पॉइंट की तरफ आने वाले जगहों में 2-3 पेट्रोल पंप पे खड़ी होती है। इनके खिलाफ विगत दिनों सीओ गीडा के साथ हमारे आरटीओ इन्फोर्समेंट वगैरह ने मिलकर के अभियान चलाया था। उक्त अभियान में काफ़ी बसें अपने लिए एक स्थान चिन्हित कर लिए हैं। वो नौसड़ से कालेसर के बीच में है। दूसरा स्थान कालेसर के पास आदित्य मोटर्स के बगल में चिन्हित किया गया है और इन लोगों ने कुछ समय मांगा है कि हमें हफ्ता 10 दिन का समय दे दीजिए, कुछ मिट्टी भराने का काम होना है, उसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पहले जिस तरह से खड़े होते थे सड़क के किनारे, उस तरह नहीं खड़े हो रहे हैं। इनके खिलाफ काफ़ी व्यापक कार्रवाई भी की गई, सीजर की भी कार्रवाई की गई है। दूसरा, जो एयरपोर्ट पे प्राइवेट गाड़ियों का संचालन हो रहा है, प्राइवेट गाड़ियों के संबंध में हम लोगों ने वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था के लिए कई बार आवेदन मांगा है, अखबार के माध्यम से भी निकाला है, लेकिन इसमें कोई आया नहीं। और अभी जब अभियान चला है तो एक दिन 4 प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ से उठा करके बंद की गई है। और शहर के अंदर जो है लगातार ये अभियान चल रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे वो नौसड़ तिराहा हो। और इस अभियान के उपरांत 21 गाड़ी अब तक गोरखपुर में बंद हुई है, जिसमें से 4 को हम लोगों ने व्यावसायिक वाहन में कन्वर्ट कर लिया है। लाइसेंस के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि लाइसेंस के लिए अगर कोई इस तरह का पैसे की डिमांड कर रहा है, अवैध वसूली कर रहा है आरटीओ एआरटीओ के नाम पे, आरआई के नाम पे, तो हम लोगों का सीयूजी नंबर है, इस पर आप दीजिए, आपकी गोपनीयता रखी जाएगी, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन को लेकर कार्रवाई कराई जाएगी। जब मीडिया इन खबरों को प्रमुखता से उठाता है तभी अधिकारी अपनी नींद से जागते हैं और इससे पहले बड़े कमीशन का खेल गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक ऐसे ही चलता रहता है। गोरखपुर महानगर में तमाम ऐसी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के नाम पर तमाम फर्जीवाड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोरखपुर में अघोषित बस स्टैंड, जो बसें दिल्ली, मुंबई, पंजाब, तमाम अन्य राज्यों के लिए जा रही हैं और ठूस के जाती हैं और बाद में वो दुर्घटनाग्रस्त भी होती हैं, तमाम लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी होती है। इसके अलावा गोरखपुर एयरपोर्ट, गोरखपुर महानगर में गोरखपुर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर अघोषित रूप से जो कमर्शियल वाहन नहीं है वो वाहन टैक्सी में चल रहे थे। ऐसे तमाम शिकायतों को लेकर आज यूपी की बात की टीम ने एक पड़ताल किया और पड़ताल में सारी बातें सही निकल कर आई। इस विषय में गोरखपुर के जो आरटीओ हैं संजय कुमार झा, उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही जल्दी कार्रवाई करेंगे और इस तरह के अगर वाहन हमको मिलते हैं तो हम उनको सीज भी करेंगे और अगर कोई दलाल पैसा वसूलता है अगर लाइसेंस के नाम पर, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो सीयूजी नंबर है उस पर हम जल्दी कार्रवाई करेंगे।
अपने सहयोगी राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, गोरखपुर। तो देखा आपने कि किस तरह से सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि धड़ल्ले से चल रहे अवैध टैक्सी स्टैंड और वसूली का खेल आखिर कब तक जारी रहेगा, या फिर विभाग का इस ओर कोई ध्यान जाएगा जिस पर विभाग कोई सख्त कदम उठाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।